हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये डिवाइन कॉम्बो पैक है, ठीक है। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर बनाई गई हैं। एंड ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, ठीक है। आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच, ठीक है। ये कवच अभेद्य है। ये मानकर चलिए कि जब तक आपने इस कवच को धारण किया हुआ है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। एंड अगर आपने इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि धन योग है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। उन नियमों से मैं आपको अवेयर करा दूंगी अगर आप मुझे मेल करते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। माय डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। डियर एंसेस्टर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। My dear angels, please show your presence. Okay. मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। My dear angels, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, या गोइंग फॉरवर्ड, या सो आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। आपकी लाइफ में आप एक्सपेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ठीक है। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ये बॉटम की एनर्जी है, मेन एनर्जी है। मेन एनर्जी आपकी जो आई है वो आई है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लाइफ में चीज़ें आपके लिए स्टक नहीं हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन आ रहा है, आपका दायरा बढ़ रहा है, ठीक है। हर क्षेत्र में प्रगति आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। या सो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको रिस्क लेने के लिए कह रहे हैं। आप अगर रिस्क लेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो भी आप रिस्क लेने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। लाइफ में आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा और पुरानी जो रूढ़वादी विचारधारा है आपको उससे बाहर निकालेगा। हर तरह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको एक्सपेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। या प्योरिटी, सो आपको बहुत ज़्यादा प्योर सोल गाइड कर रही हैं। आपके एंजल, आपके एंसेस्टर्स, वो गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ के जो गाइड है ना, वो अभी फ़िलहाल आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। वो आपको गाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हॉक की एनर्जी है एंड वुल्फ की एनर्जी है एंड टॉक्स अबाउट एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो फिजिकली प्रेजेंट ना होते हुए भी एनर्जेटिकली आपके अराउंड है, ठीक है। और वो आपको किसी प्रकार का रिस्क लेने के लिए कह रहे हैं। या सो आप में से हो सकता है कुछ लोग इस रिस्क को लेने में हिचकिचा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप रेजिस्ट करेंगे इस रिस्क को लेने में तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक्सपेंशन नहीं होगा। आपकी विचारधारा का आपकी जो रूढ़वादी सोच है उसका विस्तार नहीं होगा। आप उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। वो जो एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है आप उससे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। उस बॉक्स से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, टेक रिस्क एंड आपको एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ना है, गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। वंडर्स होने वाले हैं, ठीक है। आप वंडर्स करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के ब्लैक शीप हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली के सबसे ज़्यादा रेयर पर्सन हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। आपकी लाइफ एक्चुअल में वंडर्स से भरी हुई है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत मैजिकल है एंड आप खुद बहुत ज़्यादा मैजिकल बीइंग हैं,
सो आपको यही बोला जा रहा है, डू नॉट लिमिट द वे यू थिंक, ठीक है। तो आप अपनी थिंकिंग की वजह से ना किसी प्रकार की ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको उस ब्लॉकेज को क्रिएट नहीं करना है। डू नॉट लिमिट द वे यू थिंक, ठीक है। आपको अपने दायरे को बढ़ाना है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, ठीक है। वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा आपको विस्तार देना है। या ऑर्थोडॉक्स सोच से, रूढ़वादी विचारधारा से आपको बाहर आना है। ओके, सो यू नीड टू टेक सम रिस्क। आपकी लाइफ में हो सकता है इस ऑर्थोडॉक्स विचारधारा की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिलनेस थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने हो सकता है सोलमेट से दूर थे। सोल का आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अलोन हैं, बहुत अकेले हैं। तो इफ़ यू रियली डोंट वांट टू बी अलोन एनी फर्दर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिवाइन यूनियन में आए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, रूढ़वादी विचारधारा से बाहर आना है, ऑर्थोडॉक्स विचारधारा से बाहर आना है, यू नीड टू टेक रिस्क, ठीक है। एंड योर एंसेस्टर्स आर देयर विद यू, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप अभी एनर्जेटिकली बहुत इनकम्प्लीट है, ठीक है। एनर्जेटिक लेवल पर आप पूरी तरह से इनकम्प्लीट हैं और यही सच है, ठीक है। आपको बहुत अकेला फील होता है, दूर दूर तक आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपकी लाइफ में है और ये सच है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत खालीपन एक्सपीरियंस किया है। नो मैटर आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों, कितनी भी ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा अकेलापन रहा है और ये सच है, ठीक है। आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। चाहे आपको उसको अकेले ही क्यों ना एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन आपको सच्चाई के साथ खड़े होना है। हमेशा सत्य का साथ दीजिए, सच से भागिए मत, ओके। ये सच्चाई है कि आपके जीवन में स्टिलनेस है, राइट। सो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। एंड किसी प्रकार की ट्रैवलिंग हो रही है और ये जो रिस्क आप लेने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चीज़ें आगे मूव कर रही हैं आपके लिए, स्टक नहीं है अब, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें आपके लिए स्टक थी, तो अब वो सिचुएशन नहीं है, स्टक वाली सिचुएशन नहीं है। अगेन पेशेंस, या पेशेंस रखना है आपको, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में लिटरली आपका पेशेंस टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपका पेशेंस पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है, आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है। कौन सी चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, आपके साथ क्या चीज़ क्यों घटित हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ज्ञान है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। कोई ओल्ड सोल हैं आप, ठीक है। हो सकता है आपकी राशि मीन राशि हो, आपका लग्न मीन हो, या आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि मीन राशि हो, ठीक है। समथिंग अबाउट पाइसेस, या ओके, या चेंजेस, वॉयज, फ्लो, या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, स्टक थी, अब वो चीज़ें आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। किसी प्रकार का आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, और वो रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकली वर्क करने वाला है, ठीक है। वो रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, आप वंडर्स करने वाले हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पास्ट में जिन लोगों ने रिस्क लिया है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, वो लोग सच में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वंडर्स किए हैं। या ओके, कुछ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे, सेपरेशन पीरियड ओवर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन होने वाली है, आपके जो लवर हैं, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कम्युनिकेशन होगी, ठीक। आप दोनों के बीच में कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है, या हैप्पीनेस, सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ठीक है। या इस यूनियन को लेकर के आप दोनों ही एक्साइटेड हैं, या डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए थे, दूर हो गए थे, ठीक है। आप लोग अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, है ना। कोई अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो वापस से वो अपनी फीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये वापस अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने वाले हैं। कोई तो अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे,
या पास्ट में डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे थे, तो अपनी फीलिंग्स को वापस से एक्नॉलेज करेंगे आप। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स मेरे कलेक्टर्स को। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। या अगेन रिस्क की बात आ रही है यहाँ पे, डेफिनेटली कोई रिस्क लिया जा रहा है, ठीक है, कुछ सरेंडर कर रहे हैं आप, सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं, है ना। आपके लिए चीज़ें नए सिरे से शुरू करी जा रही हैं, ठीक है, वापस से फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है आपके साथ, बहुत पावरफुल एनर्जी। किसी प्रकार की कोई ईवल प्रैक्टिस करी गई थी, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोका गया था, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी ना उसको बैकफायर कर दिया गया है एंड आपको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, आपकी सोल को, आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करके एंजल्स ने, डिवाइन एनर्जीज ने आपको आगे बढ़ा दिया है। या आई एम टेलिंग यू, यहाँ मैंने बोला ही था आगे बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया, ठीक है, तो आप डेफिनेटली प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आप ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, कोई तो कहीं ट्रैवल कर रहा है, या सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है आप लोगों के बीच का, बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे आप लोग एक दूसरे से दूर होकर। म्यूचुअल लव की एनर्जी है यहाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली म्यूचुअल लव है ये, आप दोनों को ही एक दूसरे से प्यार है एंड सेपरेशन पीरियड में थे आप लोग, तो आप लोग कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे एंड आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे से दूर जाकर भी एक दूसरे पर नज़र बनाकर रखते थे, ठीक है, आप लोग पूरी तरह से डिटैच नहीं हो पाते थे एक दूसरे से। सो आप लोग आप देख रहे हैं कैसे ये पर्सन, आप देखिए कैसे इस पर्सन के पैर अलग डायरेक्शन में हैं और ये देख किसी और डायरेक्शन में रहा है, ठीक है, ये वापस उसी डायरेक्शन में देख रहा है जहाँ से ये मूव ऑन कर चुके थे, ठीक है। सो कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं ये आपसे, कुछ कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है, बहुत, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करके बहुत हैप्पी फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। ओके, बिना देरी करे आप दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा आप लोगों को वापस लौटने में, है ना। कियोस रहा है, बहुत कियोटिक सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत रही हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी से आप दोनों के, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया आपके इस रिलेशन में, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है। ओके, पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने इंटरफेयर किया है और अभी भी बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप लोगों को इंटरफेयर करने दे रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई एक ऐसी फीमेल है जो बहुत इंटरफेयर करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है उसका। बहुत जेलस पर्सन है ये, कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी है। और इस पर्सन ने आपको और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप दोनों को दूर किया, ठीक है, इस पर्सन का, इस फीमेल का आप दोनों को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान है, या दिस पर्सन, ठीक है, ये इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत इंटरफेयर किया है आप लोगों की लाइफ में। या लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आप इस प्रकार के लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने प्यार को चुन रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोगों से आप ओवरकम करके अपने प्यार को चुन रहे हैं, या ट्रू लव को चुन रहे हैं आप, या जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, जो आपको होमली फील कराते हैं, ठीक है, घर जैसा आपको फील कराते हैं। या तो मुझे दिख रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको चुना है, या सारे कार्मिक लोगों को हटा कर दूर करके उन्होंने आपको चुना है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के किसी से, किसी फीमेल से।
सो ये जो कुछ, या ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, ओके। या ये जो भी फीमेल है जो आप लोगों के डिवाइन कनेक्शन में इंटरफेयर करती रही है, ठीक है, आपके जो सोल कनेक्शन में इंटरफेयर करती रही है, ये देख रही है कि आप दोनों ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, राइट। एंड किसी प्रकार का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन इतने डिस्टेंस पर होते हुए भी आप अपना प्यार उनको देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए ये फीमेल जो है जो आप लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रही थी, लड़ाइयाँ लगा रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है इस फीमेल ने। तो ये फीमेल देख रही है कि आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको ये लव ऑफर करना चाहते हैं, ये प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको इस प्रकार की चीज़ों को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ऑफर करते हुए देख रही है, और ये चीज़ उस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी है उस पर्सन की, बहुत ज़्यादा जेलस। कि जो भी फीमेल है ना, ये बेसिकली कार्मिक है, ठीक है। हो सकता है इस फीमेल की राशि तुला राशि हो सकती है, लीब्रा, ठीक है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये राशि हो सकती हैं, ठीक है। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, इस राशि की फीमेल हो सकती है, और ये कार्मिक पर्सन है, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, आपने इस पर्सन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। एंड इस फीमेल को अपनी लाइफ से हटाकर आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिन चीज़ों से, जिन खुशियों से ये फीमेल आपको दूर ले जा रही थी, आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ किसी प्रकार के सेपरेशन में थे, ठीक है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपकी तरफ वो बहुत सारी खुशियों को ला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आने वाली है। या सो मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज किया है, ठीक है। कोई कार्मिक लेडी है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रही थी पूरी तरह से, ठीक है, वो आपको आपकी खुशियों से दूर करना चाह रही थी, तो आपने उसको उसकी जगह दिखाई है। सो उस कार्मिक पर्सन से आपने हो सकता है सारे कनेक्शंस कट किए हैं, ओके। सो आपने किसी कार्मिक पर्सन का चैप्टर क्लोज किया है, ठीक है, जो आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर कर रही थी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट आपको भड़काती थी, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको दूर ले जा रही थी, या राइट। डेफिनेटली आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है कोई, आपका यूनियन होने वाला है, नो डाउट अबाउट दिस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग। और कोई ऐसी फीमेल थी आपकी लाइफ में, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड हो सकती है, कार्मिक फ्रेंड हो सकती है, जो आपको किसी ना किसी प्रकार से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट आपको भड़काती थी, आपको ब्रेन वॉश करती थी, या ओके, या राइट। ओके, मुझे अभी ही इस रीडिंग में एम्परर का कार्ड मिला था, ठीक है, एंड आई जस्ट गॉट एम्प्रेस इन द बॉटम। या आप लोग डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, डिवाइन यूनियन में आने वाले हैं आप दोनों। काफ़ी लंबे समय तक आप लोग सेपरेटेड थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा समय आप लोगों ने सेपरेशन में निकाला है। आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड थे, लेकिन आप लोगों को किसी प्रकार की नेगेटिविटीज़ ने बांध रखा था, एक दूसरे से दूर कर रखा था, ठीक है, चेन्स में बांध रखा था, किसी प्रकार की नेगेटिव एडिक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी प्रकार के नेगेटिव लोग जो आपको भड़काते थे, दूर रखते थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट आपको ब्रेन वॉश करते थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट आपके मन में नफरत भरते थे। इस प्रकार के लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, इस प्रकार के डेविल लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव लोग रहे हैं, और ये इनका चैप्टर आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है, इनको मार भगाया है आपने। और इसी वजह से आप यूनियन में आने वाले हैं,
ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप यूनियन में आने वाले हैं, आप टेस्ट में पास हुए हैं और इसके लिए यूनिवर्स आपको अवार्ड देने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्स आपको प्रेज करने वाले हैं और आपको यूनियन में ला रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या कुछ सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है आप लोग का। अवेकन हो चुके हैं आप, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। जो भी डार्क पर्सन थी, जो फीमेल थी, जो आपकी लाइफ में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थी, आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर रख रही थी, या आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक दूर रखा गया। तो ये जो फीमेल है, इसका चैप्टर आपने क्लोज किया है। तुला राशि हो सकती है उस फीमेल की, मिथुन राशि हो सकती है उस फीमेल की, कुंभ राशि हो सकती है। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं, या आपकी राशि वृषभ हो सकती है, मकर हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है। ठीक है, या वृषभ राशि भी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वृषभ राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। या अगेन आई जस्ट गॉट दिस, या सी, ये इस लेडी ने, इस फीमेल ने बहुत इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, लेकिन ईश्वर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ने भी इस लेडी का, ये जो पर्सन है जिसने आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को दूर करने की कोशिश करी, ठीक है, इस फीमेल को पूरी तरह से हटाने का मन बना लिया है ईश्वर ने आप दोनों के बीच से। या हो सकता है इस फीमेल ने किसी प्रकार के नेगेटिव स्पेल्स भी किए हों, कोई डार्क इवल स्पेल्स करे हों जो बैकफायर हुए हैं। ठीक है, उसी के मुंह पर फेंके गए हैं। या सी, बहुत ज़्यादा डार्क इवल फीमेल थी, ठीक है, जिसको आप दोनों की लाइफ से हटाया गया है, एंड आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। या ओके, सो ये कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट। सो आगे क्या होने वाला है, एक बार मैं देखना चाहूँगी कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में आगे क्या होने वाला है, आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है, आपके और डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में क्या होने वाला है, आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा है आप लोगों का। ओके, सो उस फीमेल को हटा दिया है आपने, वो कार्मिक फीमेल आपकी लाइफ से हट चुकी है। या सो वो कार्मिक फीमेल आपकी लाइफ से हट चुकी है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी। ठीक है, आपके मन में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट बहुत सारी गलत बातें भरती थी। इस प्रकार की जो कार्मिक थी उसको आपने हटा दिया है, या जिसने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को हर्ट किया, परेशान किया, या आपको किसी प्रकार से अंधेरे में ले जाने की कोशिश करी, इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आपने हटा दिया है। आपके मन से बोझ हटने वाला है। ठीक है, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, इस स्ट्रेस से हमेशा हमेशा के लिए आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, या आप उस प्यार को पहचान पाएंगे जिसको आप पहले नहीं देख पा रहे थे। आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन ने इस पर्सन के पीछे ये दोनों कप्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एंड बाकी के कप्स गिरे हुए हैं, यानी कि ये जितने भी कप्स गिरे हुए हैं ना, ये इन कप्स में, ये कप्स खाली हैं, इनमें कोई इमोशंस नहीं है। सो ये पर्सन पहले उन लोगों की तरफ ध्यान दे रहा था जिनके मन में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार के लोगों पर इस पर्सन का ध्यान था, और जो कोई इस पर्सन से प्यार करता था वो इसको दिखते नहीं थे। तो अब इस पर्सन को आपका प्यार समझ में आएगा। ठीक है, एंड आपको भी उस पर्सन का प्यार समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो आप दोनों ही ये गलती कर रहे थे, आप दोनों ही ये चीज़ नहीं देख पा रहे थे कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, आपका सच्चा प्यार कौन है ना। अपने सच्चे प्यार को पहचानने में आपने कई साल लगा दिए। ठीक है, कई साल। या 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार। आपका सच्चा प्यार कौन है ये पहचानने में आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। ठीक है, काफ़ी समय आपने व्यर्थ कर दिया। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि आपने पूरी लाइफ वेस्ट कर दी, आपको ऐसा फील होता होगा, है ना। प्यार के अभाव में ही आपने पूरी ज़िंदगी बिता दी। आपने ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जिनके मन में आपके लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, जिनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, जो सिर्फ आपके मतलब के साथी थे, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स थे। ठीक है, इस प्रकार के लोगों पर आपने अपना समय व्यर्थ किया। या सी,
सो ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, आपका इनसे कुछ सोल कनेक्शन है, ठीक है, डेफिनेटली बहुत गहरा कनेक्शन है। आप लोग पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं। सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इनोसेंट स्टोरी रही है आप लोगों की, ठीक है, इनोसेंट सोल्स हैं आप दोनों। या अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं आप दोनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है एंड फोकस्ड हैं आप दोनों एक दूसरे पर। सी, आप देख रहे हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये फिश और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो आप दोनों फोकस्ड हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, आप दोनों को बहुत हीलिंग मिलती है, हैप्पीनेस है आप दोनों एक दूसरे की, या आप दोनों एक दूसरे की खुशी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। डिस्टेंस पर हैं आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी प्रकार से डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। या राइट, हर प्रकार के नेगेटिव एडिक्शन को आप लोग गिव अप कर चुके हैं, या आप लोग की तरफ डेफिनेटली कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है, लव ऑफर आ रहा है, आप किसी को लव ऑफर करना चाहते हैं, कोई आपको लव ऑफर करना चाहता है, ठीक है, डेफिनेटली कुछ ऑफर आ रहा है, या बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल लव है, या म्यूचुअल लव है, बहुत पैशनेट म्यूचुअल लव है ये। राइट, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। हाँ, सो लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बातें करना चाहते हैं एंजल्स आपसे। आई एम टेलिंग यू, किसी प्रकार का इविल स्पेल किया गया था, ठीक है, आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, ठीक है, आपको भड़काया जा रहा था उनके अगेंस्ट, एंड उस इविल प्रैक्टिस को उन लोगों के मुंह पर ही फेंका गया है, ठीक है, जिन्होंने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी। उसी पर्सन, उसी इविल प्रैक्टिस करने वाली जो लेडी है या जो फीमेल है, डेफिनेटली उसी के मुंह पर फेंका गया उस चीज़ को। इफ़ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, या सो अगर आपको कहीं पर भी पिक्चर्स में, वीडियोज़ में कहीं पर भी आउल दिख रहा है, ठीक है, तो धन आपकी तरफ आ रहा है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईविल आई अराउंड यू, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहे हैं लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिए, अपना ईविल आई प्रोटेक्टर पहन कर रखिए, ठीक है, ईविल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखिए, चाहे ब्रेसलेट पहन कर रखिए या फिर पेंडेंट पहन कर रखिए, जो भी चीज़ आपको कन्वीनियंट लगती है आप उसको पहन कर रखिए। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, या आपके सारे स्पेल्स को तोड़ फेंका गया है, ठीक है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन्होंने कोई ईविल स्पेल आपकी तरफ किया था, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी थी। या फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल, या सो कोई आपको टच करना चाहता है, तो आपको सावधान रहना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। आई एम लिसनिंग, प्रेयर्स आर हर्ड, या सो आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया गया, ठीक है, आपने कुछ प्रार्थनाएं करी थी, ईश्वर से कुछ मांगा था, तो आपकी उन प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, या सो कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करना चाहता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, ठीक है, लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, या डेड एंड फॉर योर एनिमीज़, या सो जो एनिमीज़ है ना, जिन्होंने आप दोनों को दूर रखने की कोशिश करी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करी, उनका डेड एंड आ चुका है। ओके, यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक सोल हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत एम्पैथी है, हर जीव के लिए एक दया है आपके मन में, या सोल ट्राइब, या सोल ट्राइब, ठीक है, अपनी ही आत्मा से आप मिलने वाले हैं, अपनी ही आत्मा के लोगों से आप मिलने वाले हैं। योर आइज मेस्मराइज मी, या सो कोई आपकी आंखों से मदहोश होता है, ठीक है, उनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ओके, बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू, आई एम टेलिंग यू, कोई आपको टच करना चाहता है, या यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। ओके, या गुरु कृपा, सी आपके जो गुरु हैं ना, उनकी कृपा है आप पर,
आपके गुरुदेव की कृपा है, उनकी विशेष कृपा बरसती है आप पर। यू आर कनेक्टेड विद हायर पावर, या सो आप बहुत ज़्यादा हायर पावर से कनेक्टेड हैं, ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ उनसे कनेक्टेड हैं आप, ठीक है, बहुत पावरफुल सोर्सेज से कनेक्टेड हैं आप। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, दे गॉट योर बैक एंड दे वॉन्ट यू टू बी स्टेबल। या सो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं एंड हमेशा आपका साथ देंगे। और वो आपको स्टेबल देखना चाहते हैं, ठीक है, आपको सही देखना चाहते हैं, सही कंडीशन में देखना चाहते हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, या सो आपको इस साल और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, या सो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है और आप बहुत ज़्यादा प्यारी आत्मा हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल सोल हैं। ओके, लैक ऑफ लव, प्यार की कमी, प्यार का अभाव रहा आपके जीवन में, ठीक है। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि आपने स्वयं इस चीज़ को चुना था, ठीक है, लैक ऑफ लव आपने चूज़ किया था, है ना। ये पर्सन इन गिरे हुए कप्स की तरफ देख रहा है, खाली कप्स की तरफ देख रहा है ना, और ये भरे हुए कप्स इसके पीछे हैं, इनको इसने पीछे छोड़ दिया था। या सो लैक ऑफ लव आपने खुद चुना था और ये आपकी अपनी चॉइस थी, और अब आप उस लैक ऑफ लव से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ईवल आई, तो आपके जीवन में ईवल आई कास्ट करते हैं लोग, बहुत नज़र लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र लगाते हैं। ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखिए। एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज़ अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू, या सो जिस किसी ने भी आपकी बुराइयाँ करी थी ना, वो आपकी अच्छाइयों को देखने वाले हैं अब, ठीक है, आपकी अच्छाइयाँ अब उनको दिखना शुरू होंगी। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज़, या सो आपके एनिमीज़ का जजमेंट टाइम शुरू होता है, ठीक है। अब उनको जज कर रहे हैं ईश्वर, उन्होंने क्या क्या गलत किया है आपके साथ, उनको लिटरली जज किया जा रहा है। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, या सो किसी की फैमिली ने इंटरफेयर किया है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में, ठीक है। हो सकता है किसी प्रकार का ईवल स्पेल किया हो किसी के फैमिली मेम्बर ने, या हेटर्स विल रिग्रेट, तो आपके जो भी हेटर्स हैं ना, वो लिटरली रिग्रेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा उनको पछतावा होने वाला है। वन लास्ट, ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, आप ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, बहुत ग्लो कर रहे हैं, ओके। सो या ये मैसेज आ रहा है, राइट। सो एंजल्स आपको ये सारी बातें बताना चाह रहे थे एंड सो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। या सो जाने से पहले मैं कुछ इनिशियल्स निकालना चाहूँगी आपके लिए, देखते हैं क्या कोई नेम चैनलाइज हो रहा है या फिर कुछ बोलना चाह रहे हो एंजल्स, या समथिंग अबाउट MTH, MITH, myth, yeah, something about myth, MITH, X, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, किसी से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या TV, समथिंग अबाउट TV, या फीमेल, ओके, कोई फीमेल है, ठीक है। फिट, फेवरेट, फॉट, ओके, आई एम लिसनिंग, फॉट, लड़ाई हुई किसी की, राइट। सो जो कोई भी फीमेल है ये, इसका नेम हो सकता है M से शुरू होता है, T से शुरू होता है, IH, F, R, या सो इन इनिशियल से ये नेम शुरू हो सकता है, V, या थीव, आई एम टेलिंग यू, थीव। सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपसे चुराने की कोशिश करी, आपसे दूर करने की कोशिश करी, ठीक है, थीफ।
चोर है ये पर्सन, ठीक है, समथिंग अबाउट चोर, थीफ, हिट, समथिंग अबाउट हिट। आप एम्प्रेस हैं, ठीक है, क्वीन, या समथिंग अबाउट क्यू, क्वीन, एम्प्रेस। ट्विन फ्लेम, TF। सी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करी जाती है, ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, ठीक है, बहुत सारे आउटसाइडर्स इंटरफेयर करते हैं, फैमिली के लोग इंटरफेयर करते हैं, आप लोग को अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स, आप उस जर्नी में हैं। शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है। आप जिस किसी की भी लाइफ में होते हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जिस प्रकार से एक के पीछे जब शून्य लगता है तो वो 10 बन जाता है, तो उसी प्रकार से आप हैं। आप जिसके भी जीवन में होते हैं ना, उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ा देते हैं आप, ठीक है। 60 हो सकता है किसी की एज है, 90 हो सकता है, कोई 1990 बॉर्न है, ठीक है। किसी का बर्थडे 6 को होता है, किसी भी मंथ की 6 को, किसी भी मंथ की 9 को। 6 ऑफ सितंबर आई एम लिसनिंग, 6 ऑफ जून आई एम लिसनिंग। यहाँ पे या कोई नेम चैनलाइज हो रहा है क्या यहाँ पे? मीठी, ओके, समथिंग अबाउट मीठी, मीठी, फेवरेट, टीवी, आई एम लिसनिंग, फिट मी, फिट मी, ठीक है। तो हो सकता है ये जो कोई भी फीमेल है ना, इसने आपकी जगह लेने की कोशिश करी पूरी तरह से, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में ये जो कोई भी फीमेल है ना, इसने आपकी जगह लेने की कोशिश करी। उसके लिए उस पर्सन ने ईविल स्पेल्स का सहारा लिया, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भड़काने की कोशिश करी आपके अगेंस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें इस फीमेल ने करने की कोशिश करी है, लेकिन सब कुछ उसके मुंह पर फेंक दिया गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये जो सेपरेशन पीरियड है ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप लोग सेपरेटेड थे, अलग थे, आप लोग वापस से रीयूनियन में आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। या सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।